नमस्कार, सुप्रभात। बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य में इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं शिषपाल मेर आपको हम पढ़ा रहे हैं निराला विनती अर्चना है संध्या सुंदरी। और कल जो हमने करवाया था जूही की कली, एक मानवीकरण अलंकार के माध्यम से जूही की कली के बारे में हमने सप्रसंग व्याख्या की। और आज हम फिर एक इनकी कविता है जो संध्या सुंदरी। संध्या का जो वर्णन कवि ने यहाँ निराला ने किया है, बड़ा ही एक मानवीकरण अलंकार में बड़ा ही सुंदर किए है। हम सप्रसंग आज उनकी व्याख्या करेंगे निराला जी की। निराला जी बड़े ही अभाव में जीते हुए अपनी कविताएं करते थे। उनकी प्रसिद्ध कविता कुकुरमता, वह तोड़ती पत्थर, कुकुरमता में पूंजीवादियों पर व्यंग्य किया है। अबे सुन बे गुलाब पाई खुशबू रंगे आब, कौन चूसा खाद का तूने अवशेष डाल पे मंडरा रहे के पिलिस्ट। इसी प्रकार से वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा इलाहाबाद के पथ पे, नहीं कोई छायादार पेड़ जहाँ वह बैठी स्वीकार। गुरु हथौड़ा हाथ लिए करती बार बार प्रहार, सामने अटलाटी का प्रकार। ये पूंजीपतियों पे व्यंग्य किए है, शोषित वर्ग है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है। और यहाँ पे प्रकृति का बड़ा ही सुंदर ढंग से निराला जी ने चित्रण किया है। तो हम शुरू करें। संध्या सुंदरी, जैसे दिन व्यतीत हो जाने के बाद में संध्या आती है, किस प्रकार से कवि ने बताया है। संध्या आती है, हम सबको सुलाती है और पूरा दिन भर कार्य करते व्यक्ति थक के चूर हो जाता है। तो ये संध्या है, ये लोरियां सुनाती हुई एक मधुर स्वप्न में हमें नींद में सुलाती है और सुबह होते तक हमें बड़ी ही गहरी नींद में मीठी मीठी सपने दिखा के और चली जाती है। किस प्रकार से संध्या आती है, कवि ने किस प्रकार से वर्णन किया है। तो हम पढ़े संध्या सुंदरी। तो क्या कहते हैं संध्या सुंदरी के बारे में कवि। देखो कि दिवस का समय मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी। वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे दिवस का समय अंत हो गया था, संध्या का समय हो गया था। उसने बताया है उस समय आसमान से मेघ में बादलों में से आसमान से उतर रही है कौन, वह संध्या सुंदरी। वह संध्या सुंदरी परिसी। वो परिसी अब कहाँ पे आ रही है, इस धरातल पे आ रही है, क्योंकि दिवस का जो समय था वो समाप्त हो गया था। तो कवि ने बताया है कि सूर्यास्त हो जाने के बाद में जो स्थिति होती है उसके बारे में हमें अवगत करवाया है। तो दिवस का अंत हुआ, मेघ बादलों से आसमान से अब वो उतर रही है संध्या रूपी वो सुंदर परिसी। अब धीरे धीरे उनका क्या हो रहा है, आगमन हो रहा है। अचानक नहीं, धीरे धीरे हो रहा है। कहाँ से
संध्या रूपी परी कहाँ से आ रही है? आसमान से, बादलों से धीरे धीरे उतरकर इस धरा पे आ रही है। तो कवि ने बताया, आगे देखो कि आगे बताया है कि तिम्रांचल में चंचलता, तिम्रांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, चंचलता का नहीं कहीं आभास, नहीं कभी आवाज, मधुर मधुर दोनों उसके अदर, मधुर मधुर दोनों उसके अदर, अदर किंतु गंभीर, किंतु गंभीर, किंतु गंभीर नहीं है, नहीं है हास विलास, नहीं है हास विलास, हंसता है केवल एक तारा, हंसता है केवल एक तारा। देखो कि संध्या रूपी परी है जो आसमान से धीरे धीरे उतर रही है, उसमें क्या बताया कि तिम्रांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, उस अंधेरे के आंचल में चंचलता नहीं है, किसी प्रकार से चंचलता नहीं है, तिम्रांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। अंधकार रूपी श्यामल जो परिधान पहन रखे हैं उसने, तिम्रांचल जो अंधकार रूपी उसने वस्त्र पहन रखे हैं, उसमें चंचलता नहीं है, नहीं कहीं आभास, ऐसा कहीं प्रतीत नहीं हो रहा कि उनमें चंचलता है। मधुर मधुर, वो मधुर मधुर उनके क्या है? होठ है, किनके? संध्या रूपी सुंदरी के। गंभीर है, क्या है? गंभीर है, हास विलास नहीं है, हास विलास का यहाँ हास्य है, इसमें कहीं श्रृंगार रस नहीं है, हास विलास का तत्व श्रृंगार रस नहीं है। तो क्या बताए कि किंतु गंभीर, इसमें हास विलास, इसमें हास विलास नहीं है, श्रृंगार बिल्कुल ही नहीं है, न इसमें चंचलता है, उसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। संध्या रूपी जो परी है उसने तिम्रांचल के जो वस्त्र पहने हैं, वो जो उनके आदर है वो क्या है? मधुर है, गंभीर है, उसमें कहीं श्रृंगार रस नहीं है, हंसता है केवल एक तारा। उस समय संध्या रूपी परी इस धरातल पर आ रही है, उस समय आसमान में एक तारा है, वो हंस रहा है, किसको देख के? संध्या रूपी परी को देख के। वो क्या कर रहा है? हंस रहा है। आगे देखिए क्या बताया है, हंसता है केवल एक तारा, गूंथा हुआ घुंघराले, गूंथा हुआ, गूंथा हुआ घुंघराले, गूंथा हुआ घुंघराले, काले बालों से, काले बालों से, बालों से गूंथा हुआ घुंघराले, काले बालों से हृदय रानी का करता है अभिषेक, हृदय रानी का, रानी का करता है आगे से। अब कवि क्या कहना चाहता है कि संध्या रूपी जो सुंदरी है उसका जो बाल है वो किससे गुंथे हुए हैं? पूरे गुंथे हुए बादलों की भांति गुंथे हुए हैं, और उस जो तारा है वो इस रानी का हृदय से क्या कर रहा है? अभिषेक कर रहा है।
उसमें हृदय रूपी से क्या कर रहा है, अभिषेक कर रहा है। तो जैसे ही तारा प्रकाशमान धीरे धीरे हो रहा है तो उस संध्या रूपी जो क्या है, संध्या परी है, उसका अभिषेक कर रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं, उसको नहलाने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहा है। आगे देखो क्या है, बताया कि समय है कौन सा, दिवस का अंत हुआ उस समय की बात है। उस समय संध्या रूपी जो परी है वो बादलों से, आसमान से धीरे धीरे उतर रही है। जो वस्त्र पहन रखे हैं उसमें क्या नहीं है, चंचलता नहीं है, उसके दोनों आदर है, वो क्या है, गंभीर है, उसमें क्या नहीं है, चंचलता नहीं है, कहीं श्रृंगार नहीं है। उस समय एक तारा है, वो आसमान में एक ही तारा है जो क्या कर रहा है, हंस रहा है, खुशी प्रतीत कर रहा है। वो उनके जो बाल घुंघरालू है, बादल भी उनके बाल है वो घुंघरालू है, वो क्या है, काले बालों से, काले बाल है। वो जो तारा है वो क्या कर रहा है, हृदय रानी का करता है अभिषेक, अपने हृदय से उस संध्या रूपी जो परी है उसका क्या कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, उसको नहला रहा है। आगे देखिए, अलसता की सी लता, कोमलता की वह कली। आगे लिखेंगे, एक बार आप इसको उतारें, एक बार इसको उतारें और हम चले आगे। फिर दिवाकर का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, तिमरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर दोनों उसके अदर, किंतु गंभीर नहीं है हास विलास, हंसता है केवल एक तारा, गूंथा हुआ घुंघराले काले बालों से, हृदय रानी का करता है अभिषेक। तो आप इसको उतारो एक बार। चलिए आगे देखें, अलसता की सी लता, अलसता की सी लता, किंतु कोमल की वह कली, सके निर्वता के कंधों पर डाले बाहें, छाए सी अंबर पथ पर चली, नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कहीं अनुराग राग अलाप, निपुरों में भी रुनझुन 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 नहीं, सिर्फ एक एवं सदस्या चुप 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 है, गूंज रहा सब कहीं, सोती श्याम सरोवर उस अमर कमलिनी जल में, सौंदर्य गर्विता श्रीता के अति विस्तृत वक्ष स्थल, मैत्रा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सहस नहीं, प्याला वह एक पिलाती, सुलाती उन्हें आंख पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के मीठे सपने, आज रात्रि की निश्चलता में हो जाती वह लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरह कुल कमलिनी कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। तो ये है कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की संध्या सुंदरी। आगे मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा, पहले हमने समझा, अब ये समझो क्या कहना चाहता है कि जैसे संध्या रूपी परी, संध्या रूपी नायिका इस धरा पर आई, उस समय उसकी क्या कैसी आई है, कैसी स्थिति है, उसके बारे में कवि यहाँ पे बताना चाह रहा है। तो बताए यहाँ पे कि उसमें अलसता की सी लता, कि जैसे वो उतरी है उसमें किसी प्रकार से उसमें क्या नहीं है, चंचलता नहीं है, इसलिए वो अलसाई सी एक लता की भांति यहाँ पे अवतरित हुई है, किंतु वो क्या है, कोमलता की वो कली है, कोमल है कली की भांति। अब क्या बताए, सखी निर्वता कंधों पे बाहें डाले, जब वो आई है तो यहाँ निर्वता काश्य कोलाहल से रहित है वो, कि कहीं पर शोर नहीं हो रही, कहीं पे आवाज नहीं है, तो कहते हैं कि वो कोलाहल से रहित है, कंधों पे क्या हाथ डाले हुए इस धरा पर क्या हो रही है, अवतरित हो रही है धरातल पर।
और साथ में अवतरित हो रही है तो क्या कहते हैं, छाया सी अंबर पथ पर चली, जैसे जैसे वो आई है और अपने साथ में छाया भी साथ साथ में लाई है जी। तो जैसे वो संध्या रूपी परी इस धरा पर आई है, उसके साथ में अपने छाया है वो भी इस पथ पर धीरे धीरे चल रही है। आगे क्या बताया कि नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, जैसे वो आई है हाथ में कोई वीणा धारण किया हुआ नहीं है, कोई ऐसा वाद्य यंत्र उनके हाथ में नहीं है। तो क्या बताया, नहीं बजती है उनके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग अलाप, ऐसा कोई राग विराग नहीं हो रहा यहाँ पे। जैसे वो संध्या रूपी परी यहाँ धरातल पर अवतरित हुई है, उनके पैरों में न पायल की रुंझुन है, कोई रुंझुन की आवाज दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जैसी संध्या रूपी परी आती है तो चारों तरफ से क्या हो जाता है, चारों तरफ से ऐसा वातावरण उपस्थित हो जाता है कि कोलाहल से रहित एक विश्राम की स्थिति होती है, वो बताया है। तो अब बताया है कि सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा प्रतीत हो रहा है, उसमें सिर्फ एक ऐसा अव्यक्त जिसको व्यक्त न किया जा सके ऐसा शब्द यहाँ पे हो रहा है। वो शब्द क्या है, चुप चुप चुप, चारों तरफ से सन्नाटा छा गया है, एक चुप चुप की व्यक्त हो रहा है, शांति का सा वातावरण प्रस्तुत हुआ है। आगे देखो कि गूंज रहा है सब कहीं, सब जगह एक ही शब्द अव्यक्त सा गूंज रहे हैं, वो कौन सा है, चुप चुप और चुप। अब देखो जैसे ही वो संध्या रूपी परी इस धरातल पर इस गगन से आई है तो कहाँ पे उसने विश्राम किया है उसके बारे में बताया। देखो आगे कि सोते शांत सरोवर में वो संध्या रूपी परी, वो संध्या रूपी नायिका, वो जो शांत कौन है, सरोवर, उस समय सरोवर नदियां तालाब सब क्या हो जाते हैं, शांत अवस्था में आ जाते हैं, उनका भी सोने का समय आता है। वो शांत सरोवर में उस कमलिनी के दल में और वो सौंदर्य से भरी हुई गर्भिता है, वो सरिता के विस्तृत वक्षस्थल पर, उनके वक्षस्थल पर क्या कर रहे हैं, अब संध्या रूपी जो परी है, नायिका है, वो विश्राम कर रही है। कहाँ पे किया है उसने, कि श्याम सरोवर में। अब आगे बताया है कि जैसे ही संध्या रूपी परी आती है तो मदिरा की वह नदी बहाती आती, संध्या शाम के समय जब अवतरित होती है, थके हारे लोगों को एक राहत प्रदान करते हुए उनको एक मीठे सपने सुजोने के लिए, आगामी सूर्य उदय होने से पहले मीठे सपने सुजोने के लिए, कोई नई उमंग नई ऊर्जा का संचार करने के लिए आती है। तो वो क्या लाती है, एक मदिरा रूपी एक लाती है, नदी बहाती आती है। तो थके हुए जीव है पूरा दिन परिश्रम करते हैं, उनको स्नेह के साथ क्या करती है, वह प्याला पिलाती है। कौन सा प्याला, कि उस थकान दूर होने का जो प्याला है मद रूपी, वो पिलाती है, जिससे पूरा दिन भर कार्य किया है उससे थकावट क्या हो जाए, दूर हो जाए, उस निद्रा में वो सो जाए। ऐसी निद्रा में भी क्या करें कि वो खुशी के साथ कोई अपने मीठे सपने सोचे, आगामी जीवन के बारे में सोचे, ऐसा वो पिलाती है। तो क्या बताए कि थके हुए जीवों को वह सहसनी है, ऐसा प्याला पिलाती है, जीवन भर मदिरा रूपी नदी रूपी जो प्याला वो पिलाती है। आगे क्या बताती है, उनको सुलाती है, कहाँ पे, गोद में सुलाती है अपने को। जिस प्रकार से बालक को अपनी माँ सुलाती है, लोरियां सुनाती है, इसी प्रकार से ये भी संध्या रूपी परी है, वे सभी को जीवों को अपने गोद में लेके सुला रही है और साथ में ऐसा जीवों को सहसने के साथ में एक प्याला पिला रही है। अब आगे क्या बताए, दिखलाती फिर एक भी स्मृति के मीठे सपने, आई ना बात हुई, दिखलाती फिर वह भी स्मृति के ऐसे खोए हुए सपने, वो फिर उनको क्या करती है, सचेत करती है उन जीवों को। और क्या करती है, अर्धरात्रि की निश्चलता में फिर आधी रात होती है, उस समय वह क्या हो जाती है, ज्यादा लीन हो जाती है। कौन, संध्या रूपी सुंदरी है, ज्यादा क्या आ जाते हैं, अंधकार ज्यादा व्याप्त हो जाता है। तो अर्धरात्रि होती है, उसकी निश्चलता में
और लीन हो जाती है, उस समय जो कवि होता है उनका गान फूट पड़ता है, उनका हृदय से गान फूट पड़ता है। जैसे वियोग से पीड़ित कोई नायिका अपने प्रिय को याद करती है, इसी प्रकार से कवि के भी भाव प्रकट होते हैं। ऐसी कोई कविता रचने के लिए वो आतुर हो उठता है। तो ये हमारी है कविता कौन सी कि निराला की संध्या सुंदरी। संध्या सुंदरी जो समय था सूर्यास्त का, उसके बाद में ये अवतरित हुई है और किस प्रकार से आई है, कहाँ से आई है और कैसे वो उसमें चंचलता है या नहीं है, इसमें ये बताया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होगी अच्छी तरह से। आसान सी कविता है, इसमें कहीं क्या नहीं है, आलस नहीं है, कोलाहल से ये रहित है, कंधों पे हाथ डाले हुए आ रही है अंदर से, साथ में अपने छाया जैसे धीरे धीरे छाया तो इसी प्रकार से ये आ रही है। हाथों में कोई वीणा नहीं है, नहीं कहीं अनुराग हो रहा है, कोई विराग नहीं हो रहा है, नए पायलों की कोई रुंधन हो रही है, सिर्फ एक व्यक्ति शब्द सा है तो चुप चुप शब्द सा गूंज रहा है सब कहीं। और वो सोती है तो कहाँ सोती है, श्याम सरोवर में सोती है और गर्भ के साथ सोती है। सभी जीवों को वो क्या बात करती है, मदिरा रूपी नदी बहाती आती है, सबको वो प्याला पिलाती है, सुलाती है, दिखलाती है फिर मीठे सपने। और अर्धरात्रि के निश्चलता में वो क्या हो जाती है, लीन हो जाती है। कवि का उस समय क्या हो जाता है, एक वियोग रूपी गान फूट पड़ता है, जिस प्रकार से नायिका का अपने प्रिय के प्रति एक लगाव का भाव होता है। ये है कविता अपने संध्या रूपी सुंदरी। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी की 3 रचना थी, कविता थी, तीनों हमने अध्ययन कर लिया अच्छी तरह से। आप इनको अच्छी तरह से अपने लिस्ट में उतारें, इसका मूल भाव समझें और आपके समझ में आ जाएगा, व्याख्या आएगी तो हमें कहीं परेशानी नहीं आएगी। आज बस इतना ही, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।